पंडित जी महाराज की अमृतवाणी आध्यात्म रहस्य से। ध्यान। ध्यान तो एक ऐसा शब्द है जिसकी आवश्यकता पूजा में ही क्या, जीवन की प्रत्येक क्रिया और व्यवहार में पूर्णतः प्रतीत होती है। एक पग चलना, एक शब्द बोलना, एक अक्षर लिखना ध्यान बिना सही हो ही नहीं सकता। पूजा पाठ में तो और भी इसकी महत्ता है, क्योंकि जो भी तुम्हारा घर गृहस्थी का काम है उससे ईश्वर भजन और भी महत्व रखता है। अब तुम ही सोचो कि काम करो कुछ और, ध्यान करो कुछ और, तो फल क्या होगा? मन की गति। मनुष्य के पास ध्यान एक ऐसा यंत्र है जिससे वह विश्व के प्रत्येक तत्व को देख सकता है, उसका पूरा निरीक्षण और ज्ञान कर सकता है। जिस इंद्रिय से ध्यान किया जाता है वह मन है। मन की धारें जब बाहर निकलती हैं तभी किसी और ध्यान आरंभ हो जाता है। संसार में सबसे प्रबल और सबसे शीघ्रगामी यदि कोई यंत्र है तो वह मन की ही किरणें हैं। सूर्य की किरणें स्थूल को पार नहीं कर पाती, वायु की धारें भी एक स्थान पर रुक जाती हैं, परंतु यह मन की किरणें सब में होकर पार हो जाती हैं। कितनी ही महान और सुदृढ़ कोई तत्व हो, पर्वत या पृथ्वी हो, वृक्ष या जानदार हो, यह किरणें सब में होकर चली जाती हैं। पशुओं में होकर, मनुष्यों के हृदयों में होकर, अनंत आकाश और अंतरिक्ष में होकर वह धारें चलती ही रहती हैं। मन की धारों को कहीं भी रुकावट नहीं, कोई अटकाव नहीं। प्रकाश की गति 1 सेकंड में लगभग 1,86,000 मील मानी जाती है, परंतु मन की धारों की गति आज तक किसी ने नहीं जानी। जो यंत्र आज तक मानव ने बनाए हैं वह सब पीछे ही रह जाती है। मानव का मन तो इससे और आगे की सोच रहा है। एक बात बताऊं कि मन एक महान सूक्ष्म तत्व है। मन और ईश्वर में इतना ही अंतर समझो कि तुम और तुम्हारा जीवन, भगवान भी जब रचना करते हैं मन से ही तो करते हैं, इसलिए कोई भी काम मन के बिना हो भी नहीं सकता। मन को जो तुम जहाँ भेजोगे वहाँ ज़रूर जाएगा, और यदि तुमने उसे कुछ देर उसका निरीक्षण और अनुभव करने का समय दिया तो उस वस्तु का, उस तत्व का, उस लोक का अथवा उस जीव का या उस मानव का संपूर्ण भेद लौट कर तुम्हें देगा। ऐसे शक्तिशाली मन को ही भगवान की पूजा में लगाने का काम साधक अथवा पूजा करने वाले का है। यदि यह नहीं लगा तो सारा परिश्रम और समय बेकार गया। यदि यह ईश्वर के ध्यान में डूब गया तो ईश्वरीय ज्ञान के मोती लेकर निकलेगा, इसमें संदेह नहीं। इस मन की दौड़ को दूसरी ओर से हटाकर प्रभु के चरणों में लगा देना साधना है।
एक बात और भी समझ लेने की है कि यह मन जो रजोगुण का बना हुआ है उसमें क्रिया है ही। यदि ईश्वर की पूजा में भी इसे किसी क्रिया में ही लगा दिया तो वह निश्चेष्ट नहीं होने का, इसे शांत होना ही होगा। जब तक यह किसी के ध्यान में डूबेगा नहीं, शांत हो ही नहीं सकता। इस वास्ते मन को ईश्वर के ध्यान में डुबा देने की ज़रूरत है। यह बात श्री गुरु महाराज जी ने हम लोगों के सामने रखी। मन पूजा कर निकला तो सारा शरीर अपने आप पूजा करने लगेगा, क्योंकि इंद्रियों के सारे व्यापार मन से ही संचालित होते हैं, अथवा यूँ कहो कि मन ही इन इंद्रियों के द्वारा व्यवहार करता है। यह मन गुरु के प्रकाश से या उनकी शक्ति से महान शक्तिवान हो जाता है। फिर न तो इसकी गति का पार रहता है, न इसकी शक्ति की ही थाह मिलती है। तब इससे संसार का, परमार्थ का, ईश्वर का कोई भेद छुपा नहीं रह सकता है। तुम यह जानते ही हो कि एक मोटी वस्तु को चीरने के लिए पतली वस्तु काम देती है। लकड़ी को एक आरे से चीरते हैं, लोहे को और पतली आरी से चीरा जाता है। आगे अग्नि की धार से भी यही काम करते हैं, और भी आगे जो वस्तुएं प्रकाश से भी कठिन है चीरी जा सकती है। फिर यह मन सबसे तीक्ष्ण है, उससे तो बारीक से बारीक तत्व अणु परमाणु भी ध्वंस किए जा सकते हैं। और तो और मन की शक्ति से सृष्टि का सृजन और विनाश दोनों ही संभव है। संजीवित मन तो प्रभु का मन हो सकता है, इसलिए उसे सब सामर्थ्य प्राप्त होती है। मोहन, मारण, वशीकरण, उच्चाटन आदि सब उसके हाथ की चीज़ हो जाती है।